जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की सदा आप सभी की रक्षा करें, मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज वैशाख मास महात्म का यह अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद अगले दिन से आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म की कथाएं, जो आप मेरे चैनल पे सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सुनिए आज की कथा। इसके बाद राजा इंद्रदेव ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हें विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने मुझे यही कहा था कि इस अलव्यू से वृक्ष से भगवान 400 में अधिव्यक्त होंगे, परंतु समय से ये एक सच्चिदानंद ज्ञान ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनाने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन यह काष्ठ की मूर्ति है, अर्थात लकड़ी की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो। आप इन मूर्तियों को साधारण न समझे। वास्तव में यह परम ब्रह्मा का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में वे जगत की सृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारू के रूप में प्रकट कर लिया। कोई भी वेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं। केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद राहत है, अर्थात अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ दिशा नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द वैसे ही अर्थ हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप है, नरसिंह जी सामवेद रूप है, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति और ये सुदर्शन चक्र अर्थ वेद का स्वरूप माना गया है। वेद कर है, ये वेद दृष्टि है। अद्वैत दृष्टि से सभी वेद वस्तुतः एक ही है। राजन इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बता दिए, जिससे तुम्हारे मन को संतोष और इस दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वरूप उनकी आराधना करता है उस वे इस प्रकार फल देते हैं। इसकी महिमा भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि मिलती है। तुम शुद्ध मन से मन वाणी और क्रिया द्वारा यह दारू विग्रह अर्थात काष्ठ में स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा ही श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र न हुआ न होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति वत्सल भगवान अपना परम धाम दे देते हैं। राजन मैं तुमसे एक तत्व की ही बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलांचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति वास से साक्षात अमृतम पर ब्रह्मा है, उनका दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा राजा से यह सब बात कहकर प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्वेदी स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतरते समय जो कर मूर्ति अच्छी हो गई, अब वही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। यह लोग प्रत्यक्ष देखा। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अक्षर मंत्र बालभद्र जी की पुष्प सूक्त से भगवान नारायण की देवी सूक्त से सुभद्रा जी की तथा द्वादशी अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश्वर इंद्र दिव्य दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते रहे हैं। अब आपका इन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। यह भगवान यदि आपका दर्शन संयोजित मुक्ति का कारण है तो यह भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए प्रभु आप इन्हें आगे पीछे जिससे यह भक्ति योग के द्वारा देश कचित व्रत आदि तथा तरह तरह के उपचारों से आपकी पूजा करते रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठ में शरीर धारण किया होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्र मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया, इससे भांग को
जान पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा तुम्हारे प्रेम से, उसमें भी यही स्थिति रहेगी। मंदिर भाग होने पर भी मैं इसका स्थान कभी नहीं त्याग करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा वादा पूरा होगा तब तक इस कांच के विग्रह में मैं ही निवास करूँगा। और जिसकी अमावस्या को मैंने अवतार लिया दिशा में अधिवासी पूर्वक मुझे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थ यज्ञों और दोनों का फल प्राप्त होता। वट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कब है उसे खोद कर प्रकाश में लाऊं। ज्येष्ठ कीम से को प्राप्त कल मुझको, बालभद्र जी को और सुभद्रा जी को उसे खूब दांत के जल से स्नान कर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। शुक्ल द्वितीय यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त हो तो वह तीर्थ में मोक्ष यदाहिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में ही मेरी प्रसन्नता के लिए उस तीर्थ को यात्रा करनी चाहिए। पुष्प नक्षत्र की द्वितीय तिथि को मुझको, बालभद्र जी को, सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मण को प्राप्त करके गुंडी मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले में प्रकट हुआ था उसी बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारी बनवाई हुई इस महामंदिर से इस समय यह नीलांचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, ठीक इसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहूँ, इसलिए उसे पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति में से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उद्यान अर्थात हर बोधिनी एकादशी, मेरे शयन अर्थात हरे शनि एकादशी, मेरी करवट बदलने अर्थात भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी, मेरे मार्ग प्रवाह स्नान का महोत्सव कर फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए 2 लोग करना चाहिए। जो डोला में स्थित दक्षिणामुखी पूजित वे मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्थान का उत्सव किस विधि से किया, इसके अलावा भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मुनि ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारे वृत्तांत उनसे विधि पूर्वक के ही सुनाए। सारे वृत्तांत जान के बाद मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्ति राजा इंद्रियों ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी कहने लगे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर राजा इंद्रदेव ने अपने आप को कृतज्ञ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाई। अनेक प्रकार के उपचार से जगत गुरु श्री हरि जी की नाना प्रकार से पूछा की। राजा गाल को भगवान जी की आज्ञा भली भांति समझकर कर्म धर्म और न्याय से युक्त होकर यह कहा कि राजा तुम बहुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मनमाड़ी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते, बल्कि वे तो समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पे अनुग्रह करने के लिए लक्ष्य अवतरित हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्त और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा का पालन कर लगे रहें। और यह साधारण कांच की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें कभी मत देखो, बल्कि यह तो साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर में प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए हैं, यह तो तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया है। ब्रह्मा जी सभी देवता एक ही साथ यहाँ पधारे हैं। कांच स्वरूप धारण करने वाले श्री विष्णु इन्हीं पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष में ही समझो इन सभी घटनाओं को देने वाले, इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। यह अंधकार से परे निर्वाचन ज्योति स्वरूप शरण में आए हुए जिन जनों का जैसा उपहार यह भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता मित्र पत्नी और पुत्र कोई भी कर सकता है। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम दर्शन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजा के द्वारा भगवान की तरह तरह की यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। राजन सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक ही है, किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया और उसके पीछे होने वाले लोग उसका पालन पूर्ण किया करते। राजन श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो, इससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरों की कृतियां संरक्षण करना श्रेष्ठ बताए करता है।
उसके लिए वह अपने दिव्य दान से कहानी बढ़कर उत्तम और आदेश को गुणयुक्त माला की तरह सिरोधारी कर लिया। पुरुषोत्तम को प्रश्न करके फिर नारद जी सात ब्रह्मलोक चले गए। ब्राह्मण, मैंने आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में उत्तम महात्मा का वर्णन किया। वहाँ नित्य निवास करने वाले जो भक्ति पूर्वक सुनता है उसे अनेक असीमठ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अधूरे योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म के कीर्तन का पूर्ण कहानी अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातः काल इसको सुनता है, इसके लिए वह धन, यश, अपूर्व पुण्य तथा संतान की प्राप्ति करने वाला स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सभी पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार अपनी अनुसार तैयारी करनी चाहिए। इसके संकल्प करके पुराण पाठ सुनने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्रह्मा का वर्णन करें। और वह ब्राह्मण शुद्ध काल में उत्पन्न हो, किसी अंग से शांत हो, स्वभाव वाला हो, कि अपनी शाखा को मानने वाले और अपना पुरोहित तथा सब शास्त्रों को अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वर्णन किया हुआ ब्राह्मण उत्तम आसन पर बिठाकर गले में माला पहना और मस्तक पर भी पुष्प की माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के मस्तक पर लेप करें। उस समय वह ब्रह्मा व्यास जी के समान मान्य हो है। उस ब्राह्मण के द्वारा ही विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अग्रवाल पुष्पों और नाना प्रकार के रुचि उपचारों से व्यास पूजन कराएं तथा सुनने के लिए आप जाने वाले लोगों को बैठने के लिए यथा योगी आसन बनाकर स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर शांत मन से कथा सुने, अथवा झाड़ बुझाकर शुद्ध किया हुआ स्थान सबके साथ बैठे। व्यास जी के ऊंचे आसन पर न बैठें। स्नान करके शुद्ध धारण वस्त्र करें। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करें और प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर कथा में विश्वास करें। पुराण कथा सुनते समय किसी भी पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवास और सभी प्रकार की विशिष्टता को त्याग देना चाहिए। इस विधि से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक कथा सुन पाठ समाप्त होने पर बार बार करताल आदि बताकर तालियां बजाकर जय श्री कृष्ण जगन्नाथ हरे इन नाम का कीर्तन करे। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में भी उसकी गूंज उठ जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद कथा समाप्ति होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास जी के समान माननीय आचार्य जी को विभूषित करें। अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा देशी होनी चाहिए, जिसमें आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रत, बंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष कर्म, पुराण श्रवण आदि, यज्ञ का अनुष्ठान, निदान और अनेक प्रकार के व्रत आदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसके बाद यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्य ब्राह्मण को भोजन कराकर मुनिवर, इस प्रकार आप लोगों से पुराण श्रवण की यह संयोगांग विधि मैंने बताई। मुनि बोले, ओ हमारा महान सौभाग्य की पाप राशि का नाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपसे मुख अरविंद से सुना। उन्हें इस समय उसके फल की प्रताप के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर समिधा, पुष्प, फल और अक्षत आदि जैमी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। जय कृष्णा। उम्मीद है आप सभी को आज की कथा बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।